अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ लॉस एंजलिस से आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले कोई 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट में जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे जो नुकसानात हो रहे हैं, हमारे जो अरब भाई हैं उनके मुल्कों में और ईरान में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इस हाल में हैं। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर है दुनिया की एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी वजह से नहीं। तो इसमें अब आप ये देखिए कि जो इस शॉर्ट वॉर से दूरस्थ जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की और मौसमियाती तब्दीली और माहौल की तब्दीली आएगी, वो साला साल रहेगी। उसको मिटिगेट करते करते हमें बहुत साल लग जाएंगे और बहुत सारा हमें उसमें इनपुट डालना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्निकल रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। आई एम वेरी वरीड अबाउट इट एंड एवरी पाकिस्तानी शुड बी वरीड अबाउट इट। उसके लिए हमें लेकिन परेशानी के साथ हमें इलाज भी ढूंढना चाहिए। मैंने बड़े गौर से ये पढ़ा है और इस वॉर के बाद भी और उससे पहले भी मैं पढ़ता रहता हूँ ये चीज़ें कि नेटो में क्या प्रोविजंस हैं। नेटो में यूरोपियन मुल्क शामिल हैं और अमेरिका शामिल। अब जो माहिदा है उसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला कैसे प्रोवाइड किया गया है, न्यूक्लियर डेटरेंट, और ये ऑफेंसिव भी हो सकता है जब ज़रूरत हो, वो कैसे प्रोवाइड किया गया है। यूरोप में तो यूके और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो एक माहिदे के तहत इन्होंने 100 न्यूक्लियर वेपन्स जर्मनी, बेल्जियम, इटली, टर्की और एक और कंट्री है, वो जहन में नहीं आ रहा मेरे, ये 5 मुल्कों में 100 एटॉमिक वेपन्स अमेरिका ने स्टोर कर दिए। उसका खर्चा सारा वहाँ पर मेंटेनेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए एयरक्राफ्ट पर डिलीवरी की एयरक्राफ्ट पर मुहैया करना, वो नेटो के यूरोपियन कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है। ओवरऑल कंट्रोल अमेरिका का है, ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ गुड अरेंजमेंट। तो मैं इस पे गौर कर रहा था कि ये डेटरेंट मुसलमान मुल्कों में सिर्फ हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। तो अगर ओआईसी के मेंबर्स, इस्लामी मुल्क अगर मुत्तहिद हो जाएं और एक जॉइंट फोर्स बनाएं जस्ट लाइक नेटो हैज़, और फिर हम उनको जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो भी प्रोवाइड कर सकें, इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप इसको सोचिए कि ये जो गड़बड़ है ना कि ईरान बना लेगा, सऊदी अरबिया बना लेगा, ये ख़त्म हो जाएगी इसकी ज़रूरत। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन या एनपीटी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनाइटेड नेशन की, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी जो प्रोविज़न है, वो भी फुलफ़िल हो जाएगी और इस एरिया से हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का ख़तरा टल जाएगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर सकता है इस तरह की सिमिलर प्रोटेक्शन जो कि
अमेरिका ने नाटो को प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि मैं वो पुरानी चीज़ मुझे याद आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप कमज़ोर हैं तो सारे आपको डंडे मारेंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, हमारे पास न्यूक्लियर सेट्स हैं, और इसको इस्लामी मुल्कों को, ओआईसी को ख़ास तौर से ये सोचना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनके बहुत लंबे मफाद में है। अगर ये हो जाता है तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत अरसे तक इस तरह की वॉर दोबारा नहीं होगी, क्योंकि देन एवरीबडी वुड नो दैट व्हाट पंच या व्हाट फोर्स दे हैव इस्लामिक कंट्रीज आल्सो हैव, और फिर हम प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, तरक्की 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 की जाने बढ़ते रहेंगे। यूएई मैंने काम शुरू किया था 2000 में, और वो उसकी प्रोग्रेस मैंने देखी है, उनके लीडर्स का इनिशिएटिव मैंने देखा है। एंड जिन लोगों का ये ख्याल है कि दुबई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। जैसे ही हालात ठीक होते हैं, दुबई विल कम बैक अगेन, बिकॉज इनकी जो लीडरशिप्स है यूएई की पूरी, वो बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग है उनकी। तो ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये होगा कि रिवाइवल होगा उनका। और ये सोचना कि दुबई तबाह हो गया, इसमें ये दुबई या यूएई तबाह हो गया, ये मेरा ख्याल है कि अभी ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है ये थॉट। इसको आप देखिए कि क्या होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, पढ़ने का, कि दिस इज़ दी ओनली वे कि मुसलमान मुल्क अपने आप को महफूज कर सकते हैं कि अमेरिका के ये पाकिस्तान का जो हिफाजती अम्ब्रेला है उसको अडॉप्ट करें, बजाय इसके कि कहीं से और से कोई आएगा, हमें कोई बाहर से आके हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये आपने देख लिया जब ईस्ट पाकिस्तान में वॉर हो रही थी, तो मैं वहाँ पर था, और रोज़ाना ये कि 7th फ्लीट आ गया, ये हो गया। तो भाई कोई नहीं आता आपके लिए, हर एक का अपना मफाद है। तो मुसलमान मुल्कों को अपना मफाद सोचते हुए एक डिफेंस पैक्ट करना चाहिए, जिसमें सारे मुसलमान ममालिक शामिल हों, और इनको न्यूक्लियर डेटरेंट पाकिस्तान प्रोवाइड करे, और उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनकी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाए। और हमने जो भी ओआईसी ने फिर जो स्ट्रैटेजिक वो एग्रीमेंट्स करने हैं, वो आप चाइना के साथ कर सकते हैं, और अपने सारे दोस्तों से, सारे पड़ोसियों से, इंक्लूडिंग इंडिया, और जितने भी हमारे पड़ोसी हैं इसी रीजन में, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, ये आपके बांग्लादेश है, सबके साथ, चाइना, सबके साथ भाईचारे के साथ रहें, और जंग के बादलों को इस इलाके से हमेशा के लिए टाल दें। हमारे पास कोई ऐसा विजनरी है तो ये कर सकेगा, और दिस कैन अप्लाई दिस फोर्स, मेरा ख्याल है बहुत सारे हैं। सिर्फ हमें यूनिटी की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी के लिए इंटरनल पीस बहुत ज़रूरी है। तो आपस में मिलना, नेगोशिएट करना, ये तो कुरान से भी हमारे लिए मैंडेटरी है, इस्लाम भी मैंडेटरी करता है कि भाई लड़ाई झगड़े छोड़ के आपस में बात करो। तो इसी के साथ मैं आज आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ।
और इस आपस में बात करिए, देखिए आपको अगर ये अच्छा लगता है आइडिया तो कमेंट कीजिए, अपने जो डिसीशंस मेकर हैं उनसे बात कीजिए। और अ, अमन के बगैर माशी तरक्की नहीं हो सकती। तो अब हमें अ, इस रास्ते पे बहुत एग्रेसिवली, बहुत तेज़ी के साथ चलना चाहिए और जितना जल्दी हो हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने मसाइल को हल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।